नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ को देखेंगे। ठीक है, एनालिसिस करेंगे, कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ आयोजन किए जाएंगे, जो कि अगर आप यहाँ पे भाग ही लेते हैं, भागीदार रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो पहला पुरस्कार है वो 2500 का है, सेकंड जो है 2000 का, और तीसरा जो है वो 1500 का है। ठीक है, और चौथा सांत्वना पुरस्कार 1200 का दिया जाएगा। उसको हम भी संक्षेप में देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे मार्कशीट से संबंधित, अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है मार्कशीट निकलवाने जाते हैं, या फिर डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाने जाते हैं, या फिर किसी तरीके से डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाने जाते हैं, तो उसमें चार्जेस जो है वो बढ़ोतरी कर दी गई है। और वो कितना कर दिया गया है और किस तरीके से आप यहाँ पे निकलवाएंगे, उसको भी हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ में मैं बात करूंगा कि जो पीजी की जो काउंसलिंग है उसकी डेट एक निर्धारित कर दी गई है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। और कुछ यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जो कि डाटाज हैं, न्यूज़ है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ में हम यहाँ पे जो इलाहाबाद यूजी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, उनको भी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है एक्चुअली कब तक आएगा, और ठीक है, और ये कब तक एग्जैक्टली समाप्त हो जाएगा। और भी सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इतना सारे टॉपिक को हम यहाँ पे कोरिलेट करके समझने का प्रयास करेंगे। तो एक एक चीज़ें जो है आपको समझनी है। थोड़ा सा वीडियो को जो है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने एक साथ जो है कलेक्शन करने का प्रयास किया है। अगली वीडियो में हम यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन को जो है शेयर करेंगे, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तरीके से जो है ऑफिशियली जो है न्यूज़ यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं बात कर लूँ, पहला जो न्यूज़ है हमारा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक समारोह जो है गठन किया जा रहा है। इसमें क्या है कि 2/9/2022 से 30/9/2022 के बीच राजभाषा माह आयोजित किया जा रहा है। सभी प्रतियोगिताओं में जो है पहला जो है पुरस्कार क्या है, इसमें 2500, सेकंड जो है 2000, तीसरा जो है 1500, और सांत्वना के तौर पर 1200 रुपये आपको दिए जाएंगे। पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र भी आपको प्रदान किए जाएंगे, जो कि आगे चलकर आपको काफी सारा इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। समस्त शैक्षिक और शिक्षणेतर कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यालयीन कार्य से समय निकालकर उक्त आयोजन में सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। ठीक है, ये मेल आईडी है, ये जो है आपको नंबर दिया गया है। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो उससे जो है आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैं बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपनी जो है साइट पे थोड़ा सा डेवलपमेंट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजीएटी का भी यहाँ पे इन्होंने अलग से सेक्शन बना दिया है। इसके बाद रिजल्ट का भी एक अलग से सेक्शन बना दिया है, और एक न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट का भी एक अलग से सेक्शन यहाँ पे इन्होंने डेवलप कर दिया है। अब आपको कहीं भी भटकने की या फिर कहीं भी इंफॉर्मेशन निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डेफिनेटली न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट पे क्लिक करना है। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जितनी भी न्यूज़ होंगी वो आपको यहाँ पे बैकएंड साइड पे दिखाई देंगी। ठीक है, अब ये जो है 13 सितंबर को लास्ट जो है न्यूज़ यहाँ पे आई है। अब यहाँ पे डेली न्यूज़ आपको यहाँ पे आती रहेगी। अगला जो यहाँ पे हम यहाँ पे बात करें कि ट्रांसक्रिप्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना यहाँ पे आपको महंगा पड़ेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश और परीक्षा शुल्क के साथ ट्रांसक्रिप्ट, डुप्लीकेट डिग्री आदि निकलवाने के लिए निर्धारित शुल्क में कई गुना वृद्धि कर दी गई है, लेकिन इसकी जानकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर अपलोड नहीं की गई है। ऐसे में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी परेशान हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखा जाए तो ट्रांसक्रिप्ट निकलवाने के लिए पहले 500 रुपये शुल्क निर्धारित था, जो अब बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसके लिए जो फॉर्म वेबसाइट अपलोड है उसमें 500 रुपये शुल्क लिखा है। इस वृद्धि के बारे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी शहर के बाहर रह रहे हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, वे परेशान हैं। ठीक है, वहीं बात किया जाए कि देखिए 1999 में स्नातक कर चुके फतेह बहादुर सिंह को भी इसी तरह दिक्कत का सामना करना पड़ा था। ऑनलाइन शुल्क जमा करते वक्त जब 2000 रुपये विकल्प सामने आया तो इसी तस्दीक करने के लिए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया। ठीक है, लेकिन उन्हें कोई उचित जवाब नहीं मिला। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कस्टमर केयर भी बहुत ही लुंज टुंज टाइप का है यहाँ का। अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट पहले निकलवाते थे तो आपको 100 रुपये चार्जेस पड़ते थे, जो कि अब बढ़ाकर 500 रुपये कर दिए गए हैं। डुप्लीकेट डिग्री जुर्माना जो है 500 रुपये से बढ़ाकर 2000। ठीक है, अगर आप डुप्लीकेट कोई मार्कशीट निकलवाना चाहते तो पहले 500 रुपये लगते थे, लेकिन अब बढ़ाकर 2000 कर दिए गए हैं। वहीं डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है 100 रुपये थे पहले, लेकिन अब बढ़ाकर 250 रुपये कर दिए गए हैं। वहीं प्री पीएचडी परीक्षा शुल्क जो है पहले 2 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिए थे। पहले 2000 था, अब 10,000, 400% की जो है वृद्धि कर दी गई है। डुप्लीकेट मार्कशीट शुल्क पहले 100 रुपये था, अब 200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा डिग्री जुर्माना जो है यहाँ पे 500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। लेकिन आप डिग्री डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाते हैं तो 100 रुपये पहले थे, अब बढ़ाकर 200 रुपये कर दिए गए हैं। वही अन्य प्रकार के शुल्क भी बढ़ाए गए हैं।
ठीक है। अब पिछले कई दिनों से जो है परिषद की बैठक में अंतिम मुहर लगने के बाद शुल्क बढ़ोतरी तो लागू कर दी गई है, लेकिन इसके हिसाब से आवेदन पत्र अपडेट नहीं किए गए हैं। वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध न होने के कारण अभ्यर्थी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पीआरडीओ डॉक्टर जया कपूर का कहना है कि नए फॉर्म तैयार किए जा रहे हैं और शीघ्र ही बदली हुई जानकारी के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी वेबसाइट पर अभी ये अप टू डेट नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, उसको हम यहाँ पे देख लेंगे, तो इसको थोड़ा सा पॉज करके समझ लीजिएगा अगर आपको कुछ भी निकलवाना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पीजी के लिए। ठीक है, पीजी प्रवेश की परीक्षा की जो है पूरी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, 15 से 20 अगस्त के बीच में जारी किए जाने की पूरी तैयारी यहाँ पे कर दी गई, यानी कल से जो है आपका जो है कट ऑफ तैयार होने की संभावना पूरी बनती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठन महाविद्यालय पर स्नातक यानी पीजी और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा रविवार को पूरी हो गई है। ठीक है, आखिरी दिन पीजीएटी फर्स्ट की परीक्षा जिसमें 88.64% अभ्यर्थियों ने अपना उपस्थिति दर्ज कराई थी। सभी देखिए यहाँ पे 88 यानी 100% में से सिर्फ 88% लोगों ने, यानी काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे परीक्षा दी है, तो कट ऑफ भी ज्यादा रहने की संभावना है। सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम 15 से 20 अगस्त के बीच में जारी किए जाने की तैयारी है। यानी तैयारी यहाँ पे 15 से 20 अगस्त की जो है तैयारी वहां पे की गई थी और यहाँ पे जारी भी कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि वही इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज आईपीएस के तहत 12 पाठ्यक्रमों और पीजीटी सेकंड के 21 पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन मोड में कराया गया था। ठीक है, और इसमें इतने अभ्यर्थी थे जिनमें से इतने अभ्यर्थियों ने जो है उपस्थित रहे। ठीक है, ये आपका सामने डाटा दिया गया है कि 35,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, 31,351 अभ्यर्थियों ने उपस्थित रहा और पेपर दिया है। ठीक है, वहां पर बताया गया है, इससे संबंधित कुछ यहाँ पे डाटा आपको जो प्रस्तुत किए गए हैं जो कि हमारी जानकारी की नहीं है, तो उसको यहाँ पे जो है रोल आउट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 15 सितंबर से पहले प्रवेश प्रक्रिया जो है पूरी हो जाने की उम्मीद है थी। ठीक है, तो प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद थी लेकिन अभी नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी हम इसको संबंधित यह जो है अगले प्रश्न को भी देखेंगे। पीजी एवं अन्य पाठ्यक्रमों के दाखिले में मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय उन केंद्रीय विश्वविद्यालय से आगे निकल गया है जिनकी संयुक्त प्रवेश परीक्षा नेशनल इंस्टीट्यूट एनटीए के माध्यम से कराई जा रही थी। एनटीए ने पीजी में दाखिले के लिए सितंबर में प्रवेश परीक्षा कराने की तिथि जारी की है, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सितंबर तक पीजी के दाखिले की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जो यहाँ पे पीजी का परीक्षा है आपका, ठीक है, पीजी की काउंसलिंग है, अब वो यूजी से पहले होगी क्योंकि यूजी जो है एनटीए करा रही है, तो एनटीए अपने हिसाब से चलेगी। ठीक है, पीजी की परीक्षा जो है वो पहले होगी, तो इसको यहाँ पे देखने का ध्यान दीजिएगा कि स्नातक में प्रवेश के लिए बढ़ा इंतजार। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इलाहाबाद स्नातक के दाखिले के लिए विश्वविद्यालय अब तक अपने स्तर के प्रवेश परीक्षा आयोजित करता था, लेकिन पहली बार विश्वविद्यालय प्रशासन में यूजी प्रवेश की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को सौंप दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेशनल इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ये स्नातक यानी यूजी प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। एनटीए जो है अभी तक संयुक्त परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया है, ऐसे मात्र सत्र पिछड़ने के आसार यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, अभी तक। अब यहाँ पे बताया क्या गया है कि अन्य विषय देखा बताया गया कि एनटीए की ओर से आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम अब तक कोई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त परीक्षा में शामिल अन्य विश्वविद्यालयों को अभी प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट का इंतजाम है। प्रवेश परीक्षा जो है 30 अगस्त तक पूरी हो चुकी है। एनटीए जो है इसी सप्ताह परिणाम जारी भी कर देता है। तो अब देखिए जो हमारा इंपॉर्टेंट है उसमें से हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए पहला जो है इंपॉर्टेंट हमारा क्या है कि पहली बार यूजी से पहले पीजी में होंगे दाखिले, यानी पीजी का जो आपका काउंसलिंग हो वो पहले करा दिया जाएगा, इसके बाद यूजी आपको कराया जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन थी कि जो भी डाउट्स जो क्लियर है आपको, जो भी डाउट्स आते हैं वो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख के यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और मैं बात करूं कि यहाँ पे इलाहाबाद की साइट पे, तो इलाहाबाद की साइट पे भी अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ऑफिशियली साइट पे यहाँ पे नहीं दी जाती है। हालांकि देखिए यहाँ पे जो अपडेट होता है वो पहले न्यूज़पेपर में आ जाता है अमर उजाला या फिर दैनिक जागरण में, इसके बाद ही जो है यहाँ पे प्रोसीजर यहाँ पे किया जाता है। तो मैं पहले थोड़ा सा मिसकंसेप्शन था कि मुझे लगता था कि पहले इस पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे अपडेट जो है वो बाद में देते हैं। ठीक है, कई बार। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कल से या परसों से जो है स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। इसके बाद जो है कट ऑफ जो है निकाले जाएंगे। पहले पीजी की जो है कराई जाएगी एडमिशन की पूरी प्रक्रिया, इसके बाद जो है यूजी के कराए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जो एलएलबी है और बीएलएलबी है उन कोर्सेज की जो है कट ऑफ पहले निकाली जाएगी, इसके बाद जो है पीजी के साथ में। तो यहाँ पे पीजी प्लस बीएलएलबी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बताया गया है कि पहले कट ऑफ निकाली जाएगी, इसके बाद जो है प्रवेश भवन में बुलाया जाएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वहाँ पे एडमिशन करवा लेना है।
अब यूजी का भी सेम वही होगा, लेकिन थोड़ा सा लेट होगा, ठीक है, पीजी होने के बाद भी यहाँ पे होगा, क्योंकि एनटीए करा रही है तो एनटीए पूरे यूनिवर्सिटी को करा रही है, तो थोड़ा सा इसमें लेट होगा, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो पहले आप अमर उजाला का ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। इसके बाद जो है इलाहाबाद ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे इन्होंने कई जो है बना दिया है, तो उसको भी आप यहाँ पे चेकआउट करते रह सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे जो भी जानकारी होगी मैं उसको शेयर करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैंने जो कट ऑफ था उससे संबंधित जानकारी भी शेयर की थी, ठीक है। और इसके रिलेटेड अगर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने प्रश्न को पूछिए, मैं उसके माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।